हरियाणा सरकार ने 24 फसलों के एमएसपी पर खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद किसान अब अपने खेत में उगाई जाने वाली फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करा सरकारी योजनाओं और मंडी में एमएसपी पर फसल बेचने के लिए फायदा उठा पाएंगे। वहीं अगर किसी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अब तक नहीं पंजीकरण करवा पाया है, तो वो किसान पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण जल्द करवा लें। रोहतक में भी कृषि विभाग के अनुसार किसानों ने अपनी फसल का पोर्टल पर 15,000 के करीब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लगभग 15,000 के करीब पंजीकरण करा लिया है और ये 95,000 एकड़ का है। देखिए रिपोर्ट। रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट, सिटी तहलका। सर अभी जो है फसल का जो पंजीकरण का चला हुआ है, कब आखिरी डेट है और कितना होना है? हाँ जी, नमस्कार सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मोहित कुमार टीए टू डीडीए रोहतक सभी किसानों को बधाई देता हूँ डिपार्टमेंट की ओर से कि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी टोटल एरिया रजिस्टर्ड जो है वो 95,169 एकड़ का हो चुका है और जो फार्मर रजिस्टर्ड है 15,244 फार्मर ने रजिस्ट्रेशन किया है। और अभी जो रजिस्ट्रेशन की करें तो रजिस्ट्रेशन जो है फरवरी तक चलेगा, उसकी अभी कोई लास्ट डेडलाइन नहीं आई है। डेडलाइन आने के बाद बता दी जाएगी आपको। और अभी सभी फसलों का पंजीकरण चल रहा है। यदि किसी फार्मर को कोई दिक्कत आती है तो वो बिना किसी हिचक के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। हमारा डिपार्टमेंट किसान की पूर्ण तरीके से मदद करेगा। कई किसानों का कह रहा है कि पोर्टल नहीं चलता, जिसमें परेशानी होती है। वो कई बार इश्यू आ जाता है, इंटरनेट का कोई टेक्निकल इश्यू होता है, फिर थोड़ी बहुत देर बाद वो सॉल्व हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरे पास एक किसान आए थे मोखरा खेड़ी रोड से, तो उनका भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि वहाँ उस गांव में चकबंदी नहीं हो रखी थी। तो चकबंदी ना होने के कारण वो मतलब नाम से सर्च नहीं मार रहे थे बल्कि मुर्बा नंबर से सर्च मार रहे थे। उनका नाम से सर्च मारने के बाद में उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया है और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और ऐसी कोई दिक्कत फिर भी आती है तो किसान हमारे पास आके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। तो जो पंजीकरण होना अनिवार्य है? हाँ जी, पंजीकरण करवाना फसल का? हाँ बिल्कुल अनिवार्य है जी। यदि मान लो आपको जो कृषि विभाग से संबंधित कोई स्कीम है, कोई किसानों के लिए हितकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उसमें पंजीकरण होना अनिवार्य है। क्योंकि जैसे कि मान लो कोई भी ओलावृष्टि का कोई दिक्कत आती है या कोई किसी तरह की समस्या आती है तो उनका पंजीकरण है या सरकार कोई सहायता देती है पंजीकरण के ऊपर, तो यदि पंजीकरण होगा तो वो सहायता उनको मिलेगी। यदि पंजीकरण नहीं होगा तो अन्यथा उनको सहायता नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की हिदायतें हैं कि पंजीकरण अनिवार्य है। जो काश्तकार किसान थे उनके लिए भी की बात क्या विशेष है? हाँ, जो काश्तकार किसान हैं हाँ जी, उनके लिए भी सरकार ने अब नई बात किया है। नहीं ऐसा तो कोई वो नहीं है जी। पंजीकरण काश्तकार के नाम से भी हो रहा है क्या? हाँ हाँ, काश्तकार के नाम से भी हो रहा है, खुद भी कर सकता है, खुद काश्तकार जो होगा वो भी कर सकता है। और जो यदि मान लो किसी अन्य की कोई फसल बो रहा है तो वो भी करवा सकता है।